ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का 19वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। जो छोटे छोटे नंबर होते हैं, स्मॉल नंबर्स, उसका फैक्टर निकालना आसान होता है, उसका फैक्टर हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें लार्ज नंबर मिल गया, जैसे कि यहाँ पर 8560 दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से होगा कि नहीं, 2 से 10 तक कोई भी नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इस टॉपिक में यही दिया गया है कि अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल आता है तो बिना हम डिवाइड किए ये जान सकते हैं कि वो नंबर 2 से 10 तक में किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। उससे आगे भी चेक करने का रूल है, लेकिन इस बुक में अभी कुछ ही नंबर का डिविजिबिलिटी रूल दिया गया है, जैसे 2 हो गया, 4, 10 ऐसे करके 5, इस सब का डिविजिबिलिटी रूल दिया गया है। सबसे पहले दिया हुआ है डिविजिबिलिटी बाय 10। इस रूल के द्वारा हम पता कर पाएंगे कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, डायरेक्टली देख के। ठीक है, इसके लिए रूल क्या है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा तब जब वो एंड करेगा 0 से। जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ऐसे और भी नंबर है जैसे 8560। इसके वंस प्लेस पे क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है, 0, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 10 का तो सिंपल है, यूनिट प्लेस पे कितना होना चाहिए, 0, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगला है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी नंबर 5 से तब डिवाइड होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, 0 या 5। ठीक है, जैसे कि 8560, इसके यूनिट प्लेस पे कितना है, 0, तो ये 5 से डिवाइड होगा। जैसे 225, ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पे कितना है, 5, तो ये भी नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एनी नंबर विच एंड विथ 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2। कैसे चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे इन सब में से कोई भी रहता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहां सेम चीज दिया हुआ है, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर दोज दैट एंड विथ 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अब है डिविजिबिलिटी बाय 4। अब कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। ठीक है, अगर उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, जैसे कि 8536 8536 है, इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है, 36 4 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ कि किसी भी नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है, वंस और टेंस पे जो डिजिट है, उसको मिलाकर के जो नंबर बन रहा है वो 4 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, जैसे 324, इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है, 24 4 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगला डिविजिबिलिटी रूल है 8 का। 8 में हम क्या करते हैं, जैसे 4 में हम देख रहे थे लास्ट 2 डिजिट, वैसे ही 8 के केस में हम लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरा डिवाइड होता है तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे 8560, इसमें लास्ट 3 डिजिट है 560 जो है ये 8 से पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इन सारे डिविजिबिलिटी रूल को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। पहला है डिविजिबिलिटी बाय 10। वैसे सारे नंबर्स जो 0 से एंड करते हैं वो 10 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो वैसे सारे नंबर जो 0 या 5 से एंड करते हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 240, 425 ऐसे करके। इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो वैसे सारे नंबर जो एंड करेंगे 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी डिजिट अगर इसके यूनिट प्लेस पे होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 312, ठीक है, 410, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल होंगे। अगला है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कोई भी नंबर 4 से तब डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 412, तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो है ये 12 बना रहा है, 12 4 के टेबल में आता है, इसका ये मतलब है कि ये नंबर जो है ये 4 से डिवाइड होगा। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 8। कोई नंबर 8 से तब डिविजिबल होगा जब इसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 के टेबल में 8 से पूरा डिवाइड हो।
जैसे 3112, इसके लास्ट 3 डिजिट क्या फॉर्म हो रहा है 112। अगर हम 112 को 8 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि 3112 जो है ये 8 के टेबल में आता है, 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ये सारे रूल्स थे जो आपके बुक में दिए गए हैं, इसे याद रखना है ताकि हम देखकर पता कर सके कि कोई नंबर 2, 4, 8, 10 इन सब से डिविजिबल होगा या नहीं। अब इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 125 पे। इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।